नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। सर्दियों का दिन है, शाम हो चुकी है और हमारे साथ ये बच्ची खड़ी है जिसकी उम्र बमुश्किल 22-23 साल होगी और बहुत लंबी कहानी है उसकी। वो कहानी आपको सुनवाएंगे। आप अपना नाम नहीं बताएंगी, अपनी पहचान नहीं बताएंगी, ठीक है? क्या हुआ था वो बताएंगी ज़रा। क्या हुआ था आपके साथ? सर, मैं 2017 में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में बल्लभगढ़ पढ़ने के लिए आती थी। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में वहाँ मेरे को एक वीर नाम का बंदा मिला जिसने मुझे अपना नाम वीर बताया था, जबकि उसका असली नाम आरिफ खान था। उसके साथ मेरी दोस्ती हुई। दोस्ती होने कैसे हुई? आपकी दोस्ती कैसे हुई? जी, मैं स्कूल में पढ़ती थी, उसके एक फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड पिंकी नाम की बंदी थी। वो उसके लिए आता था, तो वहाँ पे मैं उसको मिली मतलब थी। वो स्कूल गर्ल्स स्कूल था, तो उस गर्ल्स स्कूल में तो वो पढ़ नहीं सकता था, जी तो वो गर्ल्स स्कूल के बाहर आता था। जी, वो गर्ल्स स्कूल के बाहर अच्छा, आता वो था। जैसे लड़के आते हैं मोटरसाइकिल और वो चक्कर लगाते हैं, वो वैसे? जी हाँ जी। जी। तो वैसे आता था। फिर मेरी उनसे बातचीत हुई और एक दिन वो मेरे को घूमने के बहाने मेरे को फरीदाबाद नहीं, तो बातचीत कैसे होती थी? मोबाइल के माध्यम से होती थी या नहीं, ऐसी ही बात होती थी मिलके। सड़क पे ही? जी। फिर उसके बाद एक दिन घूमने के बहाने मेरे को फरीदाबाद नीलम पे जंजर होटल है, वहाँ पे मेरे एक कोल्ड ड्रिंक में उसने नशीली दवा मिला के मेरे साथ शोषण किया और मेरी वीडियो भी बनाई, जहाँ की उसने शोषण मेरी हर तरीका से किया था उन्होंने। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी वीडियो बनाने के बाद मेरे को ब्लैकमेल करने लगा कि मैं जब तुझे बुलाऊंगा तब तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ। तो मैं रोने लगी, डर गई मैं बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरे को बोला कि जब मैं कहूँगा तब तुम्हें आना है। फिर मैं घर चली गई थी और किसी को बताने की जरूरत नहीं, अगर किसी को बताई तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं अपने घर चली। घर जाने के बाद 2018 में उसने मेरे को फिर से मेरी बात हुई उनसे। फिर 2018 में उन्होंने मेरे को बुलाया। फिर उसने मेरे को बुलाने के बाद फिर घर वापस नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद मुझे उसने मतलब 18 तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मिलने जुलने का? आप स्कूल आती रहीं और वो कौन सी क्लास में पढ़ती थी उस समय आप? 11th क्लास में न्यू पढ़ रही थी उस टाइम, एडमिशन ही लिया था। अच्छा। जी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि 2018 में मुझे अपने पास ले आया, तो नई नई जगहों पे रखने लगा मुझे, जैसे कि तो आपको पता चल गया था कि ये वीर नहीं है, ये वो क्या नाम है उसका? आरिफ है। जी हाँ। बिल्कुल, मेरे को ये पता चल गया था। जब मैंने उनको ये बात बोली तो मेरे को डराता धमकाता था कि हाँ, मेरा नाम ही आरिफ है, मेरा नाम वीर नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को अलग अलग जगहों पे रखने लगा, कभी होटलों में, कभी पीजियों में, कभी फ्लैटों में और कभी अपने घर में तवेले में, जहाँ की दुबका के। फिर जैसे ही मैं बालिग हुई वैसे ही उसने 2019 में मेरे को साकेत लेके गया। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। साकेत ले जाने के बाद उन्होंने मेरे से कागजातों पे साइन करवाए, कुछ कागजों पे साइन करवाए। मैंने उनको पूछा ये क्या है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि शादी है। तो उन्होंने मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। नहीं, जबरदस्ती कहते था मतलब आपके सामने काजी आया होगा, काजी ने आपसे वहाँ पे वो आया था और मेरा जबरदस्ती उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया था कि आज से आपका नाम जोया है। नहीं, काजी ने पूछा होगा आपसे, काजी ने आपसे पूछा होगा कि आप इस्लाम कबूल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो आपने कहा होगा जी मैं इस्लाम कबूल कर रही हाँ हूँ। जी। जी तो उसने फिर इसमें जबरन कैसे हुआ? जी उसने मेरे को बार बार ब्लैकमेल, वो वीडियो के थ्रू मेरे को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तू ये नहीं करेगी, यहाँ से चुपचाप शादी कर ले और हाँ भर के और चुपचाप यहाँ से चल दो। तो उन्होंने फिर वहां से मेरा झगड़ा हुआ, लेकिन वो वहां से मेरे को लेके आने के बाद जबरदस्ती करवा दे उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन। वहां से लाने के बाद वो मुझे सीधा बल्लभगढ़ मलेना रोड आदर्श नगर गली नंबर 7 350 मकान नंबर 350 मेरे को वहां पे जहाँ भैंस बंधती है 7 नंबर गली में रखा बंद करके। फिर बंद करके रखने के बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की बहुत बुरी तरह से। और जो उसके 3 भाई हैं, आजाद खान, इमरान खान और सद्दाम खान, और उसके साले टोनी और करीमा, इन्होंने मेरे साथ रेप किया मेरा वहाँ बुरी तरीका से। गैंग भी करते थे और भाई भी करते थे? जी, ये मेरे साथ गैंग रेप करते थे। हर तरीका से, मुंह से, पीछे से, आगे से, सब जगह से मेरे साथ ये रेप करते थे और मेरे को ब्लैकमेल करते थे। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं 2019 में वहाँ से भाग निकली। वहाँ भाग कर मैं जो कि बीपीटीपी पर गई। बीपीटीपी पर जाने के बाद मैंने किसी से हेल्प मांगी, तो मेरे को एक बंदा मिला था, वो कह रहा था मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ियां लेके वहाँ आए तो उन्होंने मेरे को वहाँ देख लिया। देखने के बाद 3 गाड़ियां थी उसके पास, ब्रेजा 2 ब्रेजा थी और एक स्विफ्ट थी। रेड कलर की एक ब्रेजा थी, एक व्हाइट कलर की ब्रेजा थी। ये आरिफ करता क्या है? जी, ये एटीएम का काम करता है। एटीएम उखाड़ता है, एटीएम एक्सचेंज करता है और बैंक के साथ फ्रॉड करता है। जी जी। फिर उसके बाद 25 FIR हैं उस पर। 25 FIR है? अलग अलग स्टेटों में अलग अलग ATM उखाड़ने की,
साइबर मतलब सोशल मीडिया से अकाउंट खाली करने की, और बहुत सी सारी उसके। जी, फिर उसके बाद इसने मेरे को जैसे ही वहां से निकली तो ये मेरे को वहां से देख के मेरे को वहां से फिर ले आया गाड़ी में डाल के लाने के बाद इसने मुझे फिर वहीं उसी तबेले में लेके आया। फिर उन्होंने मेरे को बहुत मार पीट मेरे साथ की। फिर उससे अगले दिन जैसे ही 2021 में जनवरी को 1 जनवरी को न्यू ईयर पे ये मेरे को मनाली लेके जाता है। मेरे को मनाली लेके जाता कौन से साल में? 2021 में न्यू ईयर पे ये मेरे को मनाली लेके जाता है, जिसमें 2 अपने सालों को भी साथ में लेके जाता है। ये जिसका एक का नाम मुस्लिम खान है और एक का नाम रिजवान खान है, जो कि ये दोनों वो 2 साले और हैं, ये 2 साले और हैं। जी ये जो है ये 2 साले अलग है जी। मेरे को ये मनाली लेके गए जहाँ इन्होंने मेरे साथ FIR से जी उस पे FIR के नंबर हैं, जो इस पे अलग अलग बदरपुर में, जैतपुर में इन्होंने बहुत ATM उखाड़ रखे हैं। अच्छा। और खुले घूमते हैं, पैसा ATM उखाड़ते हैं तो पैसे की कमी होती नहीं है। शासन प्रशासन सब बस्ते में बंधा हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने मनाली ले गया आपको? जी, फिर मेरे को मनाली ले गए। उस समय तो लॉकडाउन चल रहा था, कोविड आ गया था। नहीं उस न्यू ईयर पे लेके गए थे ये मेरे को जी। न्यू ईयर पे लेके गए, फिर इन्होंने मेरे जाके वहाँ इन्होंने गैंग रेप बना के मेरा इन्होंने रेप किया वहाँ पे। फिर मेरे इन्होंने वहाँ पे होटल के करने के बाद फिर गाड़ी में ऐसे ही झगड़ा हुआ, इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। वहाँ मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने। फिर कपड़े वपड़े फाड़ने के बाद मैं जैसे चीखने चिल्लाने लगी, हेल्प मांगने लगी, तो मैं अपने घर फोन किया मैंने तुरंत। फोन था आपके पास? जी मैंने फोन किया तो मैंने अपनी माँ को कॉल लगाया, जो कि उसने सोचा कि फोन लगा नहीं है, लेकिन वो फोन लग के और गाड़ी की सीट के नीचे गिर चुका था, जो कि मेरी माँ बाप ने मेरी आवाज़ें सुन ली थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और तुरंत मेरा नंबर दिया। फिर जबकि तुरंत ही पुलिस का वहाँ उनके पास फ़ोन आता है, कहता अगर लड़की को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सही सलामत लड़की को यहाँ थाने में ले आओ जटोला में। फिर उसके बाद वो मेरे को कहते एक बंदा कहता है कि एक काम करो कि सबसे पहले तो इसको चुप कराओ किसी तरह से। तो एक ने मेरे ऊपर क्या किया, उन्होंने जो उनकी शराब रखी थी, शराब पिलाने की कोशिश की ताकि मैं चुप हो जाऊं, बेहोश हो जाऊं। और जो दूसरा बंदा था उसने कहा एक काम करते हैं, इसको पहाड़ी से ही नीचे फेंक देते हैं गाड़ी सुंदर। वैसे आम दिनों में शराब नहीं पीते थे ये आपके साथ? जी शराब पी के ही मेरे साथ ये गलत हरकतें करते थे। तो पीते थे, आपको भी पिलाते थे? जी नहीं, मेरे को नशीली दवा पिलाते थे। फिर उसके बाद इसने जो वो फिर वापस वहाँ थे आपके? एक बंदे ने बोला कि इसको पहाड़ी से फेंक देते हैं, पहाड़ी से इसको फेंक देते हैं। फिर दूसरे ने कहा कि नहीं एक काम करते हैं, इसको किसी नजदीकी थाने में छोड़ देते हैं। जो कि फिर उसके बाद ये अपनी माँ को फोन करते कि अब हम क्या करें, इसको फेंक दें, मार दें या क्या करें। तो उसकी माँ ने कहा एक काम करते, पुलिस वालों का फोन आ गया, हाँ एक बार तुम इसको लेके आओ, हम ले नहीं आते। सबसे पहले जो कि ये अपनी गाड़ी की प्लेट नंबर उतारते हैं। फिर इसकी माँ 2 गाड़ियां लेके जाती है, और जो कि वो बहुत सारी गाड़ियां हैं इनके पास? जी बहुत पैसा है? जी बहुत पैसा है इनके पास, क्योंकि ATM उखाड़ते हैं, इनके पास बहुत पैसा है। फिर उसके बाद ये वहाँ गाड़ियाँ लेके जाती है, पंजाब से गाड़ी एक्सचेंज करती है, मुझे लेके आती है। फिर ये उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है इसका, लेकिन फिर ये किसी से बात करते हैं तो कहते हैं इसको थाने छोड़ दो। जो कि मेरे को ये मथुरा रोड जो है, जटोला का पृथले का मथुरा रोड, वहाँ पे उन्होंने मेरे को रोड पे फेंक दिया था, जो कि मौके पे पुलिस ने देख लिया था। मौके पे पुलिस आई और वो दोनों जो आरिफ और रिजवान जो बंदा था, ये दोनों वहाँ से भाग चुके थे मौके से। और इसकी माँ को पुलिस ने पकड़ लिया था तुरंत, और पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल भेज दिया गया था। पलवल हॉस्पिटल में FIR दर्ज हो गई कोई? जी उस टाइम जी मुझे दर्ज किया था, लेकिन उसकी माँ को उसके बाद छोड़ दिया था, इसकी माँ को छोड़ दिया था। और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी फैमिली जो थी फैमिली आई हुई थी। फिर उसके बाद मेरी जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज मिलता है, 9-10 दिन में मेरे को डिस्चार्ज मिलता है वहाँ से हॉस्पिटल से, तो मेरे बयान ले दिए जाते हैं। फिर बयान लेके मुझे घर पे भेज दिया जाता है। घर पे भेजने के बाद फिर मैं अपने किसी काम से सेक्टर 12 कोर्ट आती हूँ, जो कि मेरे समीम अहमद के पास मेरी फाइल थी अपनी, जो कि मैं उस फाइल को लेने के लिए आई थी। क्या फाइल थी? फाइल में क्या था? मेरे उसमें सारे डॉक्यूमेंट थे मेरे जी, मेरे उसमें सारे डॉक्यूमेंट थे। आपने कोशिश नहीं की कि आपकी बजाय आपके घर से कोई आ जाए, आपके पिताजी आ जाएं, आपके भाई आ जाएं वो फाइल लेने के लिए उससे? जी नहीं, मैं खुद ही वहाँ से आई थी, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी थी उस टाइम, तो मैं खुद ही लेने के लिए आई थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो वैसे ही उन्होंने पता नहीं समीम अहमद ने ही उनकी जो रिश्तेदार हैं वो वकील, उन्होंने फ़ोन किया है, उनको पता नहीं है मुझे, लेकिन उसके बाद वो तुरंत वो वहाँ आ जाते हैं और मुझे वहाँ से उठा के जबरन ले आते हैं। वहाँ से उठाने के लेके आने के बाद वो मुझे
बल्लमगढ़ लेके जाते हैं। बल्लमगढ़ ले जाने के बाद मेरे ऊपर बंदूक रखते हैं और मुझे डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तू केस वापस नहीं लेगी ये तो तेरे भाई को मार देंगे जान से, तेरे भाई को, माँ बाप को, सबको मार देंगे और तुझे भी छोड़ देंगे अगर ये केस वापस ले लो, हमारे उसमें बयान दे दो आप। फिर बयान देने के बाद हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे और तुझे भी छोड़ देंगे और तुम्हारी वीडियो भी डिलीट कर देंगे, जो कि उन्होंने मेरे से जबरदस्ती। कितनी उम्र है आरिफ की? आरिफ की 38 है जी, 38 साल उम्र है उसकी। फिर उसके बाद इन्होंने लेकिन मेरे से जबरदस्ती 38 साल उसकी आरिफ की उम्र है और आपकी उम्र मतलब अभी 23 साल के आसपास है, तो ये 15 साल का डिफरेंस है। जी जी। और आप जब 17 साल की उम्र में थी, मतलब 5 साल पहले, तो आरिफ की उम्र 32 साल रही होगी। जी जी। तो तब आपको नहीं महसूस हुआ कि जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, उसकी उम्र में और आपकी उम्र में बहुत फर्क? जी नहीं, ऐसा कोई पता नहीं चला मुझे, बाद में ही सब चीजें पता चली थी। फिर उसके बाद वहां से लाने के बाद इन्होंने जबरदस्ती मेरे से बयान दिलवा लिए थे। बयान दिलवाने के बाद जैसे ही केस खत्म हुआ और इन्होंने फिर मेरे साथ पूरी फैमिली ने, इमरान ने, इसका भाई जो आरिफ का भाई जो है इमरान, और आजाद और सद्दाम, इन्होंने मिलके मेरे साथ रेप किया। मतलब फिर बयान दिलवाने के बाद पुलिस में फिर आपको वापस ले गए अपने साथ? जी, वापस ले जाने के बाद फिर इन्होंने मेरे साथ रेप किया। फिर मेरी वीडियो बनाई इन्होंने। फिर उसके बाद इसकी पूरी जो फैमिली थी, इसकी जो माँ थी फरीदा, और इसकी बेटी अंजुम, और इसकी जो बहू है, एक का नाम सबनम है, और जो आरिफ की जो वाइफ है पहली, उसका नाम सबनम है। और आरिफ शादीशुदा है? जी, वो शादीशुदा है। 3 बच्चे हैं उसके, एक बच्चा उसका 15 साल का, एक बच्चा उसका 11 साल का और एक बच्चा उसका 7 साल का है। अच्छा जी। 3 बेटे हैं? जी, 3 बेटे हैं उसके। और जो उसकी जो इमरान है, इमरान खान की वाइफ नजमा, एक वो है, और एक उसकी सबनम, दूसरी सबनम है। सबनम उसकी इमरान की वाइफ है, और जो तीसरी है वो जो है वो सद्दाम खान की वाइफ, वो सहरा है। इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरे को डराते धमकाते कि तू इसी चीज के लिए है यहाँ पे, और तू अगर किसी को बताने की कोशिश करेगी तो तेरे को मार देंगे। ऐसी हमारे पास बहुत लड़कियां हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ये वहां से आने के बाद फिर हम ऐसे रहने लगे थे। फिर वहां रहने लगी उनके साथ? जी, वहीं पे उन्होंने बंद करके रखा हुआ था मेरे को उसी में। फिर उसके बाद मेरे को एक बच्ची होती है, पेट में बच्चा होता है। फिर उसके बाद बच्चा 9 महीने का हो जाता है। 9 महीने के होने के बाद लड़की को मेरे को खत्म कर दिया जाता है। मतलब डिलीवरी हो जाती है, बच्ची पैदा हो जाती है, फिर उसके बाद 6 महीने बाद वो जिंदा रहती है। फिर उसके बाद वो उसको टॉर्चर करके मार दिया जाता, मुझे भी और उसको भी, दोनों को टॉर्चर करने लगे थे। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे को एक बच्चा और हुआ था, तो उन्होंने मेरा जबरदस्ती अबॉर्शन किया, जो कि मेरी हुआ नहीं था, पेट में था, तो अबॉर्शन करा दिया। जी, 3.5 महीने का बच्चा था। उन्होंने 3.5 महीने का बच्चा जो था, उसकी जो बहन थी, मतलब उसकी बहन अंजुम, आरिफ की जो बहन अंजुम थी, वो नर्स थी, तो उसने मेरा वहीं पे अबॉर्शन किया था। और 2 बार अबॉर्शन उन्होंने मेरा किया। एक बार 3.5 महीने का बच्चा था और एक बार 4 महीने का बच्चा जो अबॉर्शन किया उन्होंने मेरे साथ। फिर उसके बाद अब की बात है 27 तारीख की। 27 तारीख को मेरे पास आरिफ का फोन आता और वो मेरे को बुलाता परली तरफ, तो मैं परली तरफ जाती हूँ। जाने के बाद जो कि मेरे साथ वो सब मारपीट करते हैं और मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, सबके सब जबरदस्ती करते हैं, तो मेरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। जैसे ही मैं मौके पे फोन करती हूँ पुलिस को 112 पे, पुलिस वहाँ पे नहीं आती है टाइम से, और वहाँ आने से इनकार कर देते हैं कि हम उस गली में नहीं आएंगे और हम उनको नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और मेरी तबीयत बहुत खराब थी। जैसे ही फिर उसके बाद उस पर फोन किया, एम्बुलेंस पे फोन किया, एम्बुलेंस मुझे वहां से हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए लेके गई। कौन से हॉस्पिटल में? बल्लमगढ़ सिटी हॉस्पिटल में। अभी 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को? जी जी, 27 तारीख को। फिर मेरे को वहां से एम्बुलेंस लेके गई, तो उन्होंने बोला कि कोई है इनके साथ, तो एम्बुलेंस वालों ने बोला कि इसके पूरी फैमिली ने मिलके उन लोगों ने इसको मारा है। तो उन्होंने कहा पुलिस केस है ये। उन्होंने मेरा मेडिकल किया और मेरे को 12-1 बजे तक वहां पे रखा। जैसे ही आरिफ को ये बात पता चली तो आरिफ वहां आया। फिर आरिफ मुझे वहां से डिस्चार्ज करवा के ले गया और उन्होंने कहा कि ये कोई कंप्लेंट नहीं करेगी, तो वहां से मुझे ले आता है। फिर उसके बाद मेरी अगले दिन फिर तबीयत खराब होती है, तो मेरे सर में जो दिक्कत स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे को ये बीके हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। बीके हॉस्पिटल में मेरा CT स्कैन, मेरा इलाज होता है। फिर उसके बाद मुझे घर छोड़ देता है। फिर मेरे साथ ऐसे ही करता है और आज मैं निकली हूँ। फिर मैंने कानूनी कार्रवाई की है, उस पर मेरी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है।
27 तारीख जी नहीं। अब मैं निकिता तोमर को मारने वाली गैंग है, उसी के रिलेशन में से बताएगी, इसको सब पता है। जी कौन लोग हैं ये? जी ये वही लोग हैं जो निकिता वाले केस में थे, इन्हीं के वो रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार लगते हैं। ये काफी लड़कियों के साथ ऐसा ही कर चुके हैं, इससे पहले भी दो तीन लड़कियां थी, उनके साथ भी ऐसा ही कर चुके हैं। जिसका एक का नाम नीलम था और एक का नाम भावना था, उसके साथ भी ऐसे ही कर चुके हैं। 2-3 साल रहते हैं उनके साथ जी। और उनको पता नहीं मार देते, क्या कर देते। 2 लड़कियां हैं जो कि इनके चंगुल से निकल चुकी हैं और काफी लड़कियां हैं, उनको पता नहीं मार दिया इन्होंने, क्या किया, इनका यही काम है। तो अभी आप यहाँ आई हैं, महिला थाने आई हैं। हम सुबह से आए हैं, पहले बल्लभगढ़ महिला थाने में गए थे, वहां से हमारा कोई अभी तक कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। फिर बल्लभगढ़ थाने से हमें 16 सेक्टर थाने भेज दिया गया और हम यहाँ पे 4-5 बजे से हैं और अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है हमारे खिलाफ। कोई कानूनी कार्रवाई जी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर अब क्या करेंगे आप? जी मैं प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और उन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। तो पिछले 5 साल से आप उनके साथ हैं। आमतौर पर लव जिहाद का जब चर्चा होती है, आमतौर पर जब बात होती है कि लव जिहाद के केस हैं, तो उनमें ये बात होती है कि वो बच्चे पैदा करने के लिए जी। मुस्लिम जो युवक हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं उनके साथ शादियां करते हैं, निकाह करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं और फिर उनके साथ बच्चे पैदा करते हैं। पर आपके केस में बच्चे पैदा करने वाला एंगल तो जी नहीं। जो उसकी पहले वाली वाइफ थी वो ये नहीं चाहती थी कि इस पे बच्चा पैदा हो, वो चाहती थी कि इसको ऐसे ही रखनी बना के रखा जाए और इसको ऐसे ही मेंटली टॉर्चर किया जाए ताकि और लोगों को भी पता चले सब चीजें। जी वो पहले वाली नहीं चाहती थी ये सब चीजें। जी ठीक है। तो अभी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? जी अभी तक कोई कानूनी तो आप आज सुबह से घूम रही हैं पुलिस? जी मैं आज सुबह से ही घूम रही हूँ। डीसीपी बल्लभगढ़ को। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अरुण है जी। 3 दिन पहले डीसीपी बल्लभगढ़ ने इनकी जो एप्लीकेशन उसको मार्क किया था बल्लभगढ़ महिला थाने के लिए। 1-2 दिन उन्होंने इसको ऐसे ही घुमाया, 1-1 घंटे बैठा के इसको ही उल्टी सीधी बात सुना करके, और आज उन्होंने बोला कि यहाँ पे तुम्हारी कोई FIR नहीं होगी, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन वो भेज दिया 16 सेक्टर सेंट्रल। 16 में क्यों भेजी है ये हमको नहीं पता, क्षेत्र इनका वहाँ लगता है, सब कुछ उनका वहाँ लगता है, लेकिन कह रहे हैं कि कार्रवाई वहाँ पे होगी। अब सुबह से हम लगभग 11-12 बजे से ये लड़की यहाँ पे परेशान घूम रही है। फरीदाबाद। हालांकि हमें नहीं जानकारी है कि महिला थाने में बल्लभगढ़ में क्या हुआ है, लेकिन मानवता के नाते और नियम ये कहता है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति, महिला ही नहीं कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी थाने में पहुंच जाए और वो अपनी बात वहां रखे तो पुलिस उसकी FIR दर्ज करे, पर्चा दर्ज करे और संबंधित थाने को भेज दे। 0 नंबर FIR दर्ज करके संबंधित थाने को भेज दे। लेकिन यहाँ जो सुनने में आ रहा है कि सुबह से ये जो बच्ची है, ये बच्ची घूम रही है और सुबह से नहीं कई दिनों से ये बच्ची घूम रही है और इसकी जो शिकायत है उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और पुलिस को भी लग रहा होगा कि ये मियाँ बीबी का झगड़ा है और एक बार फिर आप उनके समर्थन में कोई पर्चा दर्ज हो जाएगा तो आप फिर उनके समर्थन में बयान दे देंगे, वो मना कर बहला फुसला कर आपको वापस ले जाएंगे। जी मैं इसीलिए मैं गुहार लगाती हूँ मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, दिलवाई जाए। पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए आप? जी बिल्कुल जी, मेरी जान को खतरा, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाई जाए। और मैं सर जब भी कॉल करती हूँ, जब भी मेरे साथ ये गलत काम करते हैं, ये सब करते हैं, तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ, लेकिन पुलिस जब भी जाती है मेरी FIR मुसलमानों पे ही वहाँ FIR जाती है, जो कि वो FIR को कैंसिल कर चुकी है और जिसकी मेरे पास रसीद भी है। उन जो कंप्लेंट मैं करती हूँ उनकी रसीद है, लेकिन उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, ना ही उन लोगों को पकड़ा जाता, ना ही उन लोगों को पकड़ा जाता है। तो फरीदाबाद सुना आपने, मना कर देते हैं वो लोग, कहते हैं कि हम इसको नहीं पकड़ेंगे, हम इसके घर नहीं आएंगे, उसके पास बहुत पैसा, वो पैसा दे के भेज देता कि हम इसके घर नहीं आएंगे। कितना पैसा है? करोड़? बहुत जी, उसके पास बहुत 2 करोड़ है, बहुत काफी सारे पैसे हैं उसके पास, इतने पैसे कि उसकी 4 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। भूस में पैसे दुबकाती है, ATM दुबकाती है, ATM कार्ड, और यहाँ तक कि स्वैप मशीन है उनके पास, हैदराबाद तक जाता। उसके जो केस हैं मथुरा में भी है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी काफी केस है, पलवल में भी केस है, बल्लभगढ़ में भी है, फरीदाबाद में भी उसके, जो कि उसके 25 कोई व्यक्ति लिख रहा है कि यूपी में होता तो एनकाउंटर हो जाता। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।